नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को धर्मजयगढ़ में आदि मानव लोग कहाँ रहते थे उस जगह को दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्मजयगढ़ में आदि मानव लोग निवास करते थे और उन निवास स्थानों में से एक निवास स्थान धर्मजयगढ़ से कुछ ही दूरी पर ग्राम ओंगना के पहाड़ में वो जगह है। जिस पहाड़ के लिए मैं निकला हूँ उस पहाड़ को आपको दिखाने से पहले उस पहाड़ तक पहुँचने का मार्ग ये मेरे पीछे दिख रहा है। ग्राम पंचायत ओंगना का कच्ची सड़क, जिसमें आपको कुछ लोग आते हुए दिख रहे होंगे। ये पीछे ग्राम पंचायत का ग्राम ओंगना है और यहाँ से गुजरने वाली ये कच्ची सड़क है। इस कच्ची सड़क से लोग आगे की ओर भंडारी मोरा जाते हैं और यहीं से मैं आपको पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ। पीछे में आपको पहाड़ी नज़र आ रहा होगा। पीछे जो पहाड़ी दिख रहा है, इस पहाड़ी में आदि मानव रहा करते थे, जहाँ पर उनका गुफा है और मैं वहीं आपको ले जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आदि मानव का गुफा देखने के लिए। ये आगे जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ में आदि मानव लोग रहा करते थे और इसी पहाड़ में है आदि मानव का गुफा, जिसको हम दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी बाइक है, मेरी धन्नो, और अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे चलेंगे इस पहाड़ी पर। जी हाँ, इस पहाड़ी पर रहते थे आदि मानव। मैं आपको एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाला हूँ कि उस गुफा में कैसे रहते थे, उस गुफा में क्या क्या है, वो गुफा कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस थोड़ी दूरी पर मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बस इसी रास्ते में से मेरे को जाना है। कच्ची सड़क है, पगडंडी है। ये आदि मानव के गुफा तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ और आदि मानव का गुफा तक पहुँच रहा हूँ। ये आगे जो जंगल आपको दिख रहा है, इस जंगल के बीच में वो पहाड़ है और पहाड़ में वो आदि मानव का गुफा है। बहुत डरावना जंगल है, बहुत खराब रास्ता है। आप देख सकते हैं धर्मजयगढ़ में इतनी प्रसिद्ध जगह है जो कि प्राचीन काल से जुड़ी हुई जगह है और इस जगह तक पहुंचने के लिए एक आदर्श रास्ता भी नहीं बन पाया है। कितनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक जाना पड़ेगा, इस रास्ता को देखते हुए आप समझ रहे होंगे।
ये पहाड़ी के नज़दीक पहुंच चुका हूं मैं। ये जो रास्ता दिख रहे हैं यही रास्ता मेरे को उस गुफा तक लेकर जाएगी। और ये जो है सामने पहाड़ी दिख रहा है, इस पहाड़ी में छुपा है वो आदि मानव का गुफा। आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी को। यहीं पहाड़ी के आसपास ग्राम है, गांव है। ये गांव के बच्चे महुआ बिन रहे हैं यहाँ पर। ये बस कुछ ही कदम, लगभग 100 मीटर आसपास मेरे से दूर है ये पहाड़। मैं कुछ ही क्षण यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बहुत खराब रास्ता है, गाड़ी चला पाना थोड़ा सा दिक्कत है, मगर हम पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे आदि मानव की गुफा। आदि मानव कहाँ रहते थे, आदि मानव किस जगह में निवास करते थे और उन्होंने वहाँ कैसे निवास किए, वो जगह कैसा है, मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैं पहुंच रहा हूं। यहाँ पर गुफा के बाहर, यहाँ गुफा के बाहर ये आपको बोर्ड मिलेगा। इस बोर्ड को आप देख सकते हैं। और ये उस जगह तक मैं पहुंच चुका हूं। कुछ ही क्षण में मैं उस जगह को दिखाने वाला हूं। ये मैं पहुंच चुका हूं ठीक उस गुफा के मेन रास्ते पर। जी हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये कुछ यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक एवं पीवीसी उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, ग्राम पंचायत ओंगना, जनपद पंचायत धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़। तो ये है आदि मानव रहवास स्थल। मैं इस रास्ते से, ये रास्ते के मुहाने में ये बांस वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने या पंचायतों द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ उपाय किया जा रहा है ताकि धीरे से ये जगह कुछ अच्छा बन पाए, कुछ पर्यटन लायक बन पाए। ऐसा यहाँ का कुछ काम धाम हो रहा है। ऐसी ये देख सकते हैं, ये मचान बना हुआ है, झोपड़ी। यहाँ पर एक अस्थायी व्यवस्था किया जा रहा है। कुछ मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ बैठ के आराम किया जा सकता है। ये ऐसा स्थल है जहाँ पर ये घास फूस और प्लास्टिक और ये बांस का बल्ली से कुछ मंच टाइप से जगह बनाया गया है जहाँ लोग रह सके, आराम कर सके, बैठ सके। ये ऐसा अस्थायी व्यवस्था लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ये पहाड़ी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी में आदि मानव रहा करते थे। और ये गुफा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस गुफा में किसी समय में, प्राचीन काल में
आदि मानव रहा करते थे, जिसे मैं कहूँगा कि लोग देखना पसंद करते हैं ऐसी जगह को। और ऐसी जगह को पुरातत्व विभाग या जो भी कहिए हमारी सरकार द्वारा ऐसी जगह को चिन्हित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, जो कि ये दुर्लभ जगह है। ऐसी जगह बहुत ही कम जगहों में उपलब्ध होती है। ये देखिए, ये सीढ़ी ये लोगों द्वारा काट काट के सीढ़ी बनाया गया है ताकि हम उस पहाड़ी तक पहुंच सकें। बहुत शानदार चट्टान, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। पहाड़ का जो चट्टान है बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए किस तरीके से इतने सुंदर जगह के लिए, इतनी सुंदर स्थल के लिए ऐसी कामचलाऊ सड़क, पुली या जो भी कहें सीढ़ी बनाया जा रहा है, जो कि शासन का ध्यान ना देने का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये स्थानीय जो है नागरिकों द्वारा ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है ताकि कम से कम आने जाने वालों के लिए थोड़ा सुविधा हो जाए। ये गुफा है सामने, आप देख रहे होंगे, ये गुफा है इस पहाड़ी में। वो छुपा हुआ दिख रहा है गुफा। उस गुफा में आदि मानव निवास करते थे। मैं आपको बस उसके नज़दीक जाकर दिखाने वाला हूँ। थोड़ा मुझे परेशानी हो रही है पहाड़ी चढ़ते हुए। आप लोग को इस गुफा को देखने के बाद ज़रूर यहाँ आने का इच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम आज बनी बनाई इमारतें देखते हैं, हस्त निर्मित जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, उसको देखते हैं, मगर ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित गुफा है। और आदि मानव ऐसे जगह को चुन कर रहा करते थे, यानी उनको भी एक छत की आवश्यकता होती थी। एक परिवार के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों को खोज के रहना आरंभ करते थे, या आराम किए। आप देख सकते हैं, ये मैं गुफा के ठीक सामने में हूँ। ये छत है चट्टान के रूप में, ये छत दिख रहा है आपको, चट्टान के रूप में छत है। और आप ये देख रहे हैं धीरे 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 ये चट्टान किस आकार में यहाँ पर एक घर का रूप ले लिया है। और यहाँ पर ये चट्टानों के बीच में बड़े बड़े गुफा बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गुफा है, चढ़ता हूँ ऊपर। और ये देखिए किस आकार में यहाँ पर की लोकेशन को देखिए, यहाँ पर का बनावटी को देखिए। ये गुफा है, इसके नीचे भी गुफा है। जी हाँ, इसके नीचे भी गुफा है। ये देख लीजिए, इस गुफा में आदि मानव लोग किसी समय में रहते थे। एक दूसरा गुफा है, ये देखिए
बहुत ही सुंदर गुफा है और इस गुफा के अंदर बहुत दूर तक घुसा जा सकता है। मैं आपको घुसा के दिखा रहा हूँ, घुस के दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर ये गुफा है। एक गुफा इसके ऊपर है, ये देखिए कितनी सुंदर गुफा है। इन गुफाओं में कभी आदि मानव रहा करते थे और आज ये जगह उपेक्षा झेल रहा है, उपेक्षित है। शासन द्वारा इस जगह की देखभाल या इस जगह की जो है कोई ऐसा उपाय नहीं हो रहा है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। जी हाँ, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का बहुत एक सुंदर सा जगह है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैं आपको यहाँ अंकित शैल चित्र दिखा रहा हूँ जो आदि मानवों द्वारा बनाए गए थे। आप देख रहे होंगे ये शैल चित्र जो है इस पहाड़ी के छत में उकेरा गया है। ये मानव श्रृंखला बनाया गया है जिससे पता चलता था कि ये लोग भी समूह में रहते थे। और ये देखिए जानवर का शिकार करने के लिए तीर धनुष के साथ उकेरा हुआ चित्र है जो कि उनका शिकार करके जीवन यापन करने के तरीके को ये यहाँ पर उकेरा गया है। और ये मानव है, बगल में ये जानवर है, ये हिरन के रूप में उकेरा गया है ताकि ये समझा जा सकता है कि ये लोग शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। इस तरीके से भिन्न भिन्न आकार में प्रकृतियाँ बनाई गई है, प्रकृतियाँ उकेरी गई है। यहाँ आदि मानव निवास करते थे, ये साक्षात प्रमाणित है इन शैल चित्रों के माध्यम से। जी हाँ, ये बहुत ही पुराने शैल चित्र है आदि मानव युग के। इसको शासन को संरक्षण देकर संरक्षित करना कर्तव्य बनता है। ये जानवर उकेरा गया है, आप देख रहे हैं, ये जानवरों का तस्वीर है। अधिकतर तस्वीर मानव और जानवर से संबंधित है। ये भी एक गुफा है, देख सकते हैं। ये सारी गुफाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसको सरकार का संरक्षण मिल जाए तो ये जगह आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार जो है एक पर्यटन स्थल बन सकता है। और ये देखिए, मैं इस गुफा की श्रृंखला में एक ऐसी गुफा के मुहाने में पहुंच चुका हूं कि यहाँ से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी शानदार गुफा है। देख लीजिए कितनी शानदार गुफा है यहाँ। और इसके अंदर मैं घुस रहा हूँ, ये मैं घुस रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ये यहाँ की जो चट्टानें हैं कितना चिकना लग रहा है, बहुत ही चिकना लग रहा है।
ये गुफा बहुत दूर तक गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस गुफा में घुस चुका हूँ। ये गुफा है, यहाँ पर रहते थे आदि मानव। यहाँ जहाँ तक ये लोग सोया करते थे, ये एक घर के रूप में है। देख रहे हैं, मैं यहाँ घुस के आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ घुस चुका हूँ इस गुफा के अंदर में, और ये गुफा बहुत दूर तक गया है। मैं इस तरीके से यहाँ घुस रहा हूँ और इससे आगे मुझे और झुक के घुसना पड़ेगा, जो कि यहाँ आदमी रहते थे, निवास करते थे। इस जगह को पर्यटन विभाग द्वारा अगर संरक्षित किया जाए, मैं निकल रहा हूँ अभी गुफा से, तो इस गुफा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, मुझे ऐसा मानना है। ऐसी जगह है जो है दुर्लभ जगह है, और ये बहुत ही दुर्लभ जगहों में मिलता है देखने को। मैं गुफा से बाहर आ चुका हूँ, तो ये मैं आप लोग को गुफा का दर्शन करवा दिया। ये आसपास का देख लीजिए लोकेशन, ये पीछे है, ये गुफा है मेरा पीछे। इस गुफा में आदि मानव रहा करते थे। जी हाँ, इस गुफा में कभी समूह के रूप में आदि मानव रहा किए हैं और रहते थे, और वो लोग शिकार करके इस जंगलों में शिकार करके यहाँ आकर के एक साथ रहा करते थे और सामूहिक रूप से रहा करते थे। इसका प्रमाण आपको मैं इस गुफाओं में उकेरे हुई शैल चित्र को दिखाकर प्रमाण दिया हूँ। और ये जो गुफा है बहुत ही बड़ा गुफा है, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरे पीछे, ये पीछे और भी लंबी दूर तक ये गुफाएं हैं। इस पहाड़ियों में, जी हाँ, इस पहाड़ियों में आदि मानव लोगों का निवास स्थल रहा है। मैं आपको एक जगह और दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए कितनी समतल चट्टानें नीचे हैं, ऊपर में ये छत है, और ये नीचे अच्छी जगह है जहाँ पर्याप्त 8, 10, 20 आदमी रह सकते हैं, ऐसी जगह है। और यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ आकृतियाँ उकेरी गई है। ये आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति, ये सारी आकृतियाँ आपको दिख रही होगी। और इस तरीके से ये आदि मानव जहाँ रहे हैं, यहाँ अपने पत्थर या कुछ ऐसी चट्टानों के नुकीला पत्थर से ये आकृतियाँ उकेरे करती थी। ये मानव संबंधित एक आकृति है, जो कि ये आदि मानव होने का सबूत है कि यहाँ आदि मानव ही रहा करते थे। मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, साथ में एक सवाल भी करने जा रहा हूँ कि ऐसी दुर्लभ जगहों की अनदेखी क्यों हो रही है। ऐसे दुर्लभ स्थल की अगर संरक्षित किया जाए, इसकी रखरखाव पे ध्यान दिया जाए, इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ इस जगह को विकसित किया जाए, तो निहायत ही इससे छत्तीसगढ़ शासन को बहुत ही आर्थिक फायदा होने वाला है और होगा। ये पहाड़ियों की श्रृंखला है,
ये चट्टानों में आदि मानव रहते थे, इस बात का यहाँ प्रमाण है। और इतनी मनोरम दृश्य है यहाँ का कि अगर हम देखने आए तो लगता है कि कुछ देख रहे हैं, कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है और मन को एक सुकून सा मिलता है। जी हाँ, ये पहाड़ियों की श्रृंखला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक गुफा, इन गुफाओं को सरकार की कर्तव्य बनती है कि ये संरक्षित करे। ये आदि मानव द्वारा उकेरा हुआ आकृति है। लगभग सभी गुफा में ऐसी आकृतियां आपको दिखने को मिल जाएगी जो कि आदि मानव द्वारा निर्मित आकृति है। शैल चित्र कहते हैं जिसे। ये देखिए कितनी मनोरम दृश्य है यहाँ से। बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है यहाँ पर आने से, बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है यहाँ से। ये इधर से धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ का टाउन है इधर। ऐसी जगह में आदि मानव निवास किए और आज आदि मानव से आज हम सभ्य मानव हुए और आज हम इतना विकसित हो गए हैं कि हम पक्के मकान बनाने लगे हैं, पक्के मकानों में रहने लगे हैं। मगर ये सत्य है कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे और इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे और इन्हीं गुफाओं से हमारा विकास हुआ है। आज हम विकसित मानव हैं और ऐसी जगहों की कहीं अगर जानकारी मिलती है तो हमें इन जगहों को देख लेना चाहिए और इन जगहों को देखकर एक अनुभव लेना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हमारे आदि मानव कैसे निवास करते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे उनकी संस्कृति थी, क्या उनका खाने का माध्यम था, क्या उनका जीवन यापन का जरिया था। ये सारी चीज़ें वो लोग अपने समय में अपने हिसाब से चित्र के द्वारा, आकृति के द्वारा इन पहाड़ों की दीवारों पर, छत पर उकेर के अपनी यादें छोड़ के गए हैं, जिन्हें देखना एक सुखद आनंद महसूस होता है। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोग देख रहे होंगे, आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसी जगह की जानकारी मिलने पर आपको यहाँ आना चाहिए। आप आइए और इस जगह को देखिएगा, आपको बहुत सुंदर एहसास लगेगा, अच्छा लगेगा, ये मेरा मानना है। जी हाँ, ये है आदि मानव का गुफा। जी हाँ, आदि मानव का गुफा। यहाँ आदि मानव निवास किए हैं। ये उनका सबसे बड़ा प्रमुख महल है।
ये जो गुफा है ये है उनका सबसे बड़ा प्रमुख गुफा। यहाँ आदि मानव अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर निवास किए हैं। इस जगह का जो नाम है ये है लिखामाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये लिखामाड़ा है। ये हमारे धर्मजयगढ़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम ओंगना से 1 किलोमीटर पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ, धर्मजयगढ़ से पूरब की ओर ग्राम ओंगना, ओंगना से दक्षिण की ओर पहाड़ है। 1 किलोमीटर जंगल के अंदर आने से आपको ये पहाड़ी और ये गुफा मिल जाएगी जहाँ पर आदि मानव निवास किए थे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये गुफा और मेरे द्वारा किया गया प्रयास? कहीं कुछ कमी बेसी तो हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर मेरे से जितना बन पड़ा, जितना मैं कर पाया, उतना ही मैं आपको दिखा पाया। और इस जगह को दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस टाइप से जगह, इस प्रकार के जगह की अनदेखी हो रही है। हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा में ऐसी जगहों की कमी नहीं है। ये प्राकृतिक उपलब्धि है, ये प्राचीन काल की उपलब्धि है जो किस्मत से धर्मजयगढ़ विधानसभा में ऐसी बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, जगह प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन जगहों का गवर्नमेंट अभी तक किसी भी प्रकार से जीर्णोद्धार कहिए या इसकी रखरखाव कहिए या इसकी विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। और ऐसी जगह को अगर ध्यान दिया जाए और इसको सही तरीके से अगर विकसित और क्या है देखने योग्य बनाया जाए, यहाँ से रास्ता नहीं है, रास्ता बनाया जाए और इस जगह को अच्छी से विकास किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ सैलानियों की भीड़ लग जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ की जो है अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलेगी। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ शासन को अनुरोध करता हूँ कि ऐसी जगह हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा में बहुत हैं, अनेकों जगह है, और इन जगहों को गवर्नमेंट ध्यान दे और इस जगह को विकास करे, इस जगह को देखने योग्य रास्ता बनाए, इस जगह को अच्छा तरीके से जो है सजाए धजाए और यहाँ पर कुछ व्यवस्था अच्छी तरीके से करें ताकि सैलानियों का यहाँ पर आकर्षण बन जाए और सैलानी यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। और हमारा छत्तीसगढ़ में धर्मजयगढ़ का नाम और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम बहुत ही उच्च स्थल पर हो। हम सुख समृद्धि वाले राज्य में रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है और ऐसी सौभाग्य मिलना अपने आप में एक सौभाग्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।